हेलो बच्चों, की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 में मैथमेटिक्स लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर नंबर 5.1 में, अभी हम 5.2 में एंटर करने वाले हैं। इसके हमने बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लगा भी दिए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में उपलब्ध है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा ना। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रॉपर रीडिंग करना है। प्रॉपर रीड अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। अगर क्वेश्चन सही ढंग से रीड नहीं करोगे, सॉल्यूशन सही ढंग से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बना के आउट हो जाता है। गेंद कितना खेला? 25, रन बनाया 19। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बना के पवेलियन लौट जाता है, मतलब ये भी आउट हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, रविंद्र 15 गेंद में 19 रन बनाते हैं। यहाँ ध्यान से देखोगे ना, गेंदों की संख्या अलग अलग है और रनों की संख्या भी क्या है बेटा? अलग अलग है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाया? तो सबसे अधिक रन बनाए किसने, ये आपको निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को अनुपात से ही सॉल्व किया जाता है ना। चलिए, यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ खिलाड़ियों का, फिर लिख लेता हूँ कितना गेंद उसने खेला, फिर देखते हैं कितने रन उसने बनाए कितना गेंद खेलकर, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं अनुपात। ठीक है, 3 खिलाड़ी हैं, धीरेन्द्र, महेंद्र और थर्ड है बेटा रविंद्र। तीनों का गेंद और रन देख लेते हैं ना, कितना कितना गेंद कितना कितना रन। पहले वाला 25 गेंद में 19 रन बना के आउट होता है। इसने 25 गेंदें खेली, 19 रन बनाया, आउट हो गया। अनुपात की बात करें तो कितना रन बटे क्या होगा? गेंद। 19 गेंद में 25 गेंद में 19 रन ना। ठीक है, नेक्स्ट महेंद्र की बात करते हैं। महेंद्र कितना है बेटा? 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाया। 20 गेंदे 14 रन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 14 बटे 20, रन को ऊपर गेंद को नीचे। नेक्स्ट, 15 गेंद में 19 रन, 15 गेंद में 9, ये 9 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 15। ये आपका पूरा को पूरा चार्ट बन के रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन का ओवरऑल व्यू दिख रहा है ना, कि क्वेश्चन वास्तविकन में कैसे है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा ही डेटा बना के सॉल्व कर सकते हो, ना मन करे तो आप एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखकर भी इसको पूरा तरह से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप जो तरीका अपना रहे हो, उससे क्वेश्चन एग्जामिनर को क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि आपका मोटो क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, तब सबसे अधिक रन किसने बनाए, ये पूछा है क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। तब धीरेन्द्र का प्रदर्शन, धीरेन्द्र का प्रदर्शन ध्यान से देखिएगा ना। धीरेन्द्र कितने कितने रन बनाए? धीरेन्द्र का प्रदर्शन कितना है बेटा? 19 बटे 25। उसके बाद महेंद्र का प्रदर्शन, महेंद्र का प्रदर्शन, महेंद्र का प्रदर्शन कितना है बेटा आपका? 14 बटे 20। ठीक है, फिर रविंद्र का प्रदर्शन है, रविंद्र का प्रदर्शन, रविंद्र का प्रदर्शन है 9 बटे 15। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे पहला वाला बंदा जो है ना धीरेन्द्र, 25 गेंद खेल के 19 रन बनाता है, दूसरा 20 गेंद खेल के 14 रन, तीसरा 15 गेंद खेल के 9 रन। भैया सभी में ना गेंदों की संख्या देखो अलग अलग है। यहाँ 25 गेंदे हैं 19 रन, 20 गेंदे 14 रन, 15 गेंदे 9 रन। तो भैया कोई एक चीज तो समान होना चाहिए ना। आप गेंदों की संख्या समान कर दो, बिल्कुल। अगर मैं बोलता भैया सामने वाले ने 30 गेंद खेला 10 रन बनाए, दूसरे वाले ने भी 30 गेंद खेला 5 रन, फिर 30 गेंद खेला और मान के चलिए 15 रन बनाए, तो आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, गेंदों की संख्या समान है, इतने इतने रन बनाए, तो कॉमन सी बात है क्या हो गया, किसने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ गेंदों की संख्या अलग अलग है, तो सबसे पहला काम कीजिएगा, गेंदों की संख्या को क्या कर दो? समान कर दो। इन्हीं गेंदों की संख्या को समान करने के लिए हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। नीचे में लिखे हैं वही गेंदों की संख्या ना, 25, 20 और 15, तो यहाँ पे वही लिखिएगा। एलसीएम लेने पर एलसीएम देखते हैं इसका ना, ध्यान से देख लीजिएगा। ये लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। कितना है बेटा? 25, 20 और 15, 20 और 15, 5 के टेबल से जाएगा, कॉमन सी बात है, सब दिख रहे हैं ना। 5 पंचे 25, 5 चौके 20, 5 दिए 15। ओके, और जाएगा। अब छोटे छोटे टेबल से ले जाते हैं, 2 से जाएगा, ये 5, यहाँ 2 2 नहीं 4, और ये 3, और जाएगा। हाँ, 2 के टेबल से और जाएगा 5,
2 और ये 3। अब तो यार सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या, यहाँ भी सभी के सभी अभाज्य संख्याएं थी। हम्म, ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते थे आप, यहाँ से भी देख सकते थे, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब जो बचा उन सभी संख्याओं को गुणा कर दो। कौन कौन बचा है ध्यान से देख लीजिएगा। जिसको चाहो तो यहीं से रफा दफा कर सकते हो, लेकिन चलो कर लो, क्या दिक्कत है। आप एलसीएम निकालो, इसको एलसीएम निकलो, कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, कर लो गुणा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और 100 तिया 300, कितना आ गया बेटा, 300। एलसीएम कितना आया, 300। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए। यहाँ मैंने ऊपर में लिख दिया 19, नीचे में लिखा 25 इंटू। अब मेरे को बताओ, नीचे 25 है तो यहाँ किन्हीं दो पेयर को गुणा करके आप 25 बना लो, जो बचा उन सभी को गुणा करके ही तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 300 आएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने दो पेयर उठाया, एक 5 और ये 5, इन दोनों 5 को गुणा करूंगा, 5 पंचे कितना हो गया बेटा, 25। अब बाकी जो बचा उसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो पता है आपको, यहाँ 25 इंटू 12 लिखूंगा ना तो 300 आएगा। क्यों, क्योंकि भैया इन दोनों को गुणा करके 25 हो गया और बाकी बची संख्या इन सभी संख्या को गुणा करूंगा तभी तो 300 आया होगा ना, बिल्कुल। इसलिए तो 25 इंटू 12 करूंगा 300। जिस संख्या का आप नीचे में गुणा करोगे उसी का बाहर ऊपर में गुणा कर देना, ठीक। नेक्स्ट में भी देख लो ऐसा, ये ऊपर में लिख दिया 14 बटे नीचे में क्या आ गया बेटा 20 इंटू। अब देखो, इनमें से किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके आप क्या बना, किन्हीं भी कितने भी संख्या हो, सभी संख्याओं को जितना का गुणा करके आपका 20 आता है, 20 बना लो। देखो ध्यान से, यहाँ ये वाला तो हटा दो, अब 20 किस में आ रहा है, ध्यान से देखना। देखो इसमें देखो, 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना हो गया बेटा 20। अब इन तीनों संख्याओं को एक साथ ले लूंगा ना तो 20 आ रहा है। बचा कौन सा, 5 इंटू 3, 5 तिया 15, तो 20 इंटू 15 करूंगा तो 300 आएगा। तो नीचे में 15 का गुणा तो ऊपर में भी आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, 9 बटे ये 15 इंटू, ध्यान से देखते जाना ना, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 इंटू। अब देखो इसमें 15 करो कितने में आएगा, ये इन दोनों पांचों को गुणा करूंगा तो 15 आएगा। तो बचे कौन कौन सा, ये तीन बचे, ठीक है, इन तीनों को आप गुणा कर दो। 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो गया बेटी 20। तो 15 में अगर मैं 20 का गुणा करूं तो फिर से आ जाएगा, तो 20 का नीचे में गुणा, 20 का ऊपर में भी गुणा। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया बेटा, गेंदों की संख्या पूरी समान हो चुकी है। देखिए मैं दिखाता हूँ, 25 इंटू 12 बटे में कितना आ गया बेटा 300। 19 इंटू 12, 12 नहीं कितना हो गया 108, ठीक है। हासिल है कितना बचा 10, 12 का 12, 12 और 10 कितना हो गया बेटा 22, 228 आ गया, ठीक है। नीचे नीचे देखो, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया फिर से 300, और ये 15 इंटू 14, 15 चौके 60, 60 का शून्य हासिल है 6, 15 एकम 15, 15 5 20 और 21, 210, ठीक है। ये हो गया 210। नेक्स्ट वाले को देखिएगा, ये नीचे में फिर से कितना आ गया बेटा आपका 30 आ गया, ओके, ये लिख दिया मैंने 30, 300 आ गया। 9 दूनी 18, ऊपर में कितना आ गया बेटा 180। चलिए अब ध्यान से देखिए, इन सभी का प्रदर्शन आपको दिख रहा है। पहले वाला जो धीरेन्द्र था, उन्होंने 300 गेंद खेलकर 228 रन बनाए, दूसरे वाले ने 300 गेंद खेलकर 210 रन बनाए, और तीसरे वाले ने 300 गेंद खेलकर सिर्फ 180 रन बनाए। तो भैया सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, कॉमन सी बात है, धीरेन्द्र ने बनाए, ऊपर वाले ने बनाए नहीं। तो यहाँ पे लिख लेना, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि धीरेन्द्र का, धीरेन्द्र का प्रदर्शन, प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा रहा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे सेकंड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना जरूरी है। मैं पहले ही बोलता हूँ, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको क्वेश्चन को रीड करने में देना है ना, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन पढ़िए, 100 मीटर की दौड़ में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर से पीछे जोड़ देता है। 100 मीटर की दौड़ है जिसमें राम नाम का एक लड़का है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और दौड़ जीत लेता है। और जो दूसरा खिलाड़ी है ना, जो दौड़ में उससे हारता है, मतलब जो सेकंड आता है, वो उसको वो 5 मीटर की दूरी से हराता है। तो कॉमन सी बात है, 100 मीटर की दौड़ है, राम दौड़ा, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ वो जीत भी गया। तो कॉमन सी बात है भैया, 100 मीटर की दौड़ दौड़ा है तो 100 मीटर की दौड़ को क्रॉस किया होगा, बाहर गया होगा। तो जो दूसरा बनता है ना, वो क्या होता है, उससे 5 मीटर पीछे है। मतलब अगर राम 5 मीटर की डिस्टेंस उसको हराता है, मतलब वो 100 मीटर जीत गया, तो भाई ये 5 मीटर उससे पीछे था, तब उसने मैच जीता ना, मतलब दौड़ जीता। तो कॉमन सी बात है 95 मीटर पर रहा होगा।
बिल्कुल, अगर 100 मीटर की पूरी दौड़ वो कंप्लीट करता है, जिस टाइम पे कंप्लीट करता है, उसी टाइम पे अगला बंदा उससे 5 मीटर पीछे है, मतलब वो 95 मीटर की दूरी पे थे, मतलब 5 मीटर के डिस्टेंस से जो श्याम था, वो राम से क्या हो गया बेटा? हार गया। ये क्वेश्चन बोलता है। अब जीत लेता है, तो श्याम की गति कितनी थी? इस कंडीशन में आपको श्याम का स्पीड निकालना है, मतलब श्याम की गति। चलिए ध्यान से लिखिएगा। यहाँ सबसे पहले लिखिएगा, दिया है 100 मीटर के दौड़ में, 100 मीटर के दौड़ में ध्यान राम की चाल या राम की गति। चाल कितना था बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किसमें बेटा? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो भैया किलोमीटर प्रति घंटा को मैं फिर से क्या बना लेता हूँ? मीटर प्रति सेकंड बनाता हूँ। ध्यान में रखिएगा। ये देखिए 12 इंटू, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मैं मीटर प्रति सेकंड करना चाहता हूँ तो इससे 5 बटे 18 का क्या करना पड़ेगा बेटा? गुना करना पड़ेगा। ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। करिए, चलिए ध्यान से इसको। कितना हो गया? ये देखिए, दोनों को काट देते हैं। ऊपर में हो गया 5 इंटू, ये 6 दूनी कितना हो गया बटा 12, और ये 6 तिया 18, कितना हो गया? 5 दूनी 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए उसके बाद ध्यान से नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा स्टेटमेंट में, चूंकि श्याम दौड़ में दौड़ में राम से राम से 5 मीटर से हार जाता है, 5 मीटर से हार हार जाता है, अतः श्याम द्वारा चली दूरी, श्याम द्वारा चली दूरी द्वारा चली दूरी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा। क्योंकि श्याम दौड़ में राम से 5 मीटर से हार जाता है, हारता है कि नहीं हारता है? बिल्कुल, क्योंकि राम 5 मीटर से जीतता है तो कॉमन सी बात है 5 मीटर से हारा होगा। उस कंडीशन में श्याम कितना दूरी चलेगा भैया? टोटल दौड़ था 100 मीटर का, वो 5 मीटर से हारा, मतलब इसको माइनस कर दिए तो श्याम 95 मीटर चला होगा। कितना मीटर चला बेटा? 95 मीटर। बिल्कुल, ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, ये हो गया, ये भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? इसको 100 मीटर दौड़ को कंप्लीट करने में इतना डिस्टेंस, मतलब इतनी गति से वो चला, 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला, मान के चलिए। तो भैया जितना समय राम को दौड़ कंप्लीट करने में लगा होगा, उतने ही समय में श्याम उससे 95 मीटर की दूरी तय करने में लगा होगा। बिल्कुल लगा होगा ना। अगर वो 100 मीटर का डिस्टेंस पार करके दौड़ जीतता है तो ये 95 मीटर के दूरी पे सेम उसी टाइम पे रहा होगा, मतलब जितने टाइम में वो 100 मीटर दौड़ा, उतने ही टाइम में श्याम क्या होगा बेटा? 95 मीटर दौड़ेगा। तो अगर मैं राम का टाइमिंग निकालो कि राम ने दौड़ कंप्लीट करने में कितना समय लिया, तो कॉमन सी बात है, मेरे को श्याम का भी समय क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। वहां से मैं श्याम का चाल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा, तब दौड़ को पूरी करने में दौड़ को पूरी करने में पूरी करने में राम को लगा समय, राम को लगा समय राम को लगा समय। चाल इक्वल टू कितना होता है बेटा? दूरी बटे समय। तो यहाँ समय इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका? दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए दूरी कितना चला था? वो 100 मीटर की दूरी चला था। चाल कितना था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। 40 में 10 बटे 3 था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 बटे का 3। ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर में हो गया बेटा 300 बटे कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 300 बटे 10। ठीक है, अभी 0 से 0 कटा तो कितना बच गया बेटा? 30। कितना बचा? 30। तो ये 30 सेकंड लगता है इसको पूरा दौड़ कंप्लीट करने में। कितना टाइम लगा बेटा? 30 सेकंड ना। तो ये जो टाइमिंग आया है ये श्याम के लिए भी होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि राम व श्याम के द्वारा दौड़ में लिया गया समय, दौड़ में लिया गया समय, लिया गया समय समान है, समान है। अतः अतः मैंने लिखा है, चूंकि राम व श्याम के द्वारा दौड़ में लिया गया क्या है बेटा? समान है। अतः
श्याम की चाल, अतः श्याम की चाल, चाल इक्वल टू क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, यहाँ पे लिखोगे दूरी बटे समय। चलिए दूरी कितना था श्याम, 95 मीटर दौड़ा, और समय कितना लिया इसने भी, 30 सेकंड का समय लिया, तो कितना आ गया इसका, काट पीट के निकाल लीजिएगा। देखिए दोनों 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, नहीं तो कट रहा है ऊपर वाला ना, ध्यान से देखिएगा कितने में कटेगा, 30 से ही काट लो डायरेक्ट, अगर नहीं कट रहा है तो ना, यहाँ 5 से काट के देखो, 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 4 बचा, 5 नहीं है 45, नीचे 5 छक्के 30, 19/6 आ गया बेटा, 19/6 को फिर से काटो, कितना हो जाएगा, छह दूनी छह, छह दूनी 12, 6 तिया 18 दशमलव ये कितना बचा, एक बचा, जीरो लगा दो, 6 कम 6, ठीक है, फिर कितना बचा बेटा, 4 बचा, 4 बचा तो कितना हो गया, ये 40, 6 छक्के 36, 3.16 ना सेकंड। या फिर अब दूसरी बड़ी बात, चाल पूछा नहीं, ये तो किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ना, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ इसको, 19/6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में रख लो, लेकिन क्वेश्चन किस में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर में दिया है पहला वैल्यू, तो इस वैल्यू को भी आपको किलोमीटर प्रति आवर में निकालना पड़ेगा, तो अगर इसको किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है, तो आप 19/6 इंटू, यहाँ 5/18 की थे, इसको 18/5 कर दो, 18/5, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया कितना हो गया बेटा, 18, तो ये हो गया 19 इंटू 3 बटे कितना हो गया बेटा, 5, 19 तिया कितना हो गया, देख लीजिए, 9 कम 9 18 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल है 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5, 57/5, 57/5 को आप फिर से डिवाइड कर सकते हो, 5 एकम 5, फिर कितना बचा बेटा, 5 एकम 5, 2 बचा, 2 बचे तो कितना हो गया, 20 हो जाएगा, तो दशमलव 2 जीरो लगा दिए, 5 चौके 20, 11.4 किलोमीटर पर आवर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 38 मतलब 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है, और साफ पानी कितना है बेटा, तकरीबन 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है, और पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी, दो अलग अलग डेटा पूछा है, सबको निकालते हैं। चलिए सबसे पहले पृथ्वी पर खारा पानी कितना है और साफ पानी कितना है, ये लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिएगा, पृथ्वी पर साफ पानी, सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिया है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर खारा पानी, खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी कितना है बेटा, यहाँ पे देख लीजिएगा, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, घन किलोमीटर मतलब किलोमीटर क्यूब बोल दो, चलिए लिख देता हूँ हिंदी में, घन किलोमीटर, चलिए ठीक है। और पृथ्वी पर साफ पानी कितना है बेटा, साफ पानी ये कितना है आपका, 1,386 मिलियन घन किलोमीटर, मिलियन घन किलोमीटर, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, यूनिट पहले चेक कीजिएगा हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन कुछ करते हो, बिल्कुल ध्यान में देखिए, यहाँ मिलियन घन किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है बेटा, मिलियन घन किलोमीटर, यूनिट एक समान है तो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यूनिट कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, ध्यान से बनेंगे, तब यहाँ पे लिखिएगा, तब खारा पानी, खारा पानी व साफ पानी का अनुपात, साफ पानी का अनुपात, चलिए खारा पानी और साफ पानी का अनुपात कितना कितना हो जाएगा, दोनों को बटे में लिख देंगे, बराबर 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, नीचे 1,386 मिलियन घन किलोमीटर, भैया डिवाइड कर लो, डिवाइड करके निकालो कितना कितना आएगा, ध्यान से चलिए डिवाइड करते जाते हैं ना, लास्ट में 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है बेटा 4 है, 2 से तो जाएगा ही, 4 बार से भी जा सकता है क्या, देख लेते हैं, चलिए 8 से जा सकता है क्या, ये भी चेक कर लीजिएगा, बड़े बड़े डेटा से ज्यादा बेहतर है, 8 से नीचे वाला चेक कर लो पहले, 8 एकम 8, ठीक है, कितना हो रहा, 8 एकम 8 कितना बचा बेटा, 5 बचा, 5 बचाते कितना हो गया, 58, 8 में 8 से 8 24, 8 × 5 = 40, 8 × 48 8 7 56, 2 बचा नहीं जा रहा है, 4 से देखिए, 4 तिया 12, एक बचा, एक बचा तो कितना हो गया, 4 चौके 16, 2 बचा नहीं जा रहा, 2 से ही काट के देखो, चलो 2 एकम 2, एक बचा, 2 × 18,
ठीक है, एक का दो, एक कम दो, और ये जीरो लगा है, 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद नीचे 2 छक्की 12, कितना बचा बेटा, एक बचा, एक बचा ना, एक बचा तो कितना हो गया 18 ना, दो नहीं, हाँ 18, दो दिया 6, और जाएगा डिवाइड हो गया, और करो, लास्ट में 7 है, इधर क्या है बेटा 3 है, 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 7 से भी चेक कर लेना एक दफा ना, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 14 के बाद कितना बचा बेटा 5 बचा, ये 51 होगा, 7 7 49, 2 बचा, 7 दूने 14, 6 6 बचा नहीं, चलो 3 से ले जाते हैं, देखते हैं, 3 छक्के 18, ठीक है, एक बचा, 3 तिया 9, 2 बचा 20 हो गया, ये तो 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 या 27, नीचे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और जाएगा क्या देखो तो, और जाएगा तो और भेज दो यार, 3 से तो जाएगा दिख रहा है मेरे को, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 से और भेज देते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नीचे 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है, जा रहा है बिल्कुल, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 जा रहा है, अब 7 से जाएगा कि नहीं ये देख लो ध्यान से ना, चलिए 7 से देखते हैं, 7 से नहीं, नीचे 70 दिख रहा है ना, 11 से सीधा डिवाइड करके देखो, 11 का टिपल है, ऊपर देखो तो कितना बचा बेटा, 11 एक कम 11, 10 बचा तो 102 हो गया होगा, 11 नहीं ना 99, 3 बचा, 3 बचा तो कितना हो गया, 11 तिया 33, नीचे 11 से 70, 199 बटे 193 अपॉन 7 आ रहे हैं, 7 से फिर जाएगा कि नहीं ये भी चेक कर लेना ना ध्यान से, 7 दूनी 14, 5 चौका 7 के टेबल में नहीं आता बेटा, आगे नहीं जाएगा ना यहाँ पे, तब यहाँ पे लिखिएगा, तब तब पृथ्वी पर कुल पानी, पृथ्वी पर कुल पानी, कुल पानी बराबर 193 प्लस 7, मतलब कितना है बेटा, 200 पानी है पृथ्वी पर कुल, है कि नहीं है, तब यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए इसलिए पृथ्वी पर, पृथ्वी पर खारे पानी का अनुपात, खारे पानी का प्रतिशत, अब चलिए बताइए, पृथ्वी पर खारे पानी का प्रतिशत निकालोगे, खारा पानी कितना का अनुपात कितना निकला था, खारा पानी ऊपर में 193 था, तो लिख दीजिए ऊपर में 193, नीचे कुल पानी कितना था, कुल पानी तो 200 था, ठीक है, खारे पानी का प्रतिशत निकालो, जिसका निकालोगे उसको ऊपर में लिखोगे और टोटल को नीचे में, देखिए किसका निकाल रहा हूं मैं, खारे पानी का निकाल रहा हूँ, खारे पानी को ऊपर में 193 आपने निकाला था, नीचे टोटल है, टोटल कितना था बेटा 200 था, 200 × 100, काट दो इन दोनों को, 0 0 0 0, इसको काट के देख लेना कितना हो जाएगा बेटा, 193 बटे का 2, डिवाइड करो, 2 निया 18, एक बचा, 2 छक्के 12, ठीक है, फिर पॉइंट लगा दो, एक बचा, 2 पंचे 10, 96.5%, तो पृथ्वी पर कुल कितना खारा पानी है, 96.5%, और पृथ्वी पर साफ पानी कितना है बेटा, पृथ्वी पर साफ पानी का अनुपात, साफ पानी का प्रतिशत, साफ पानी कितना प्रतिशत है, तो भैया साफ पानी का आपने 7 निकाला था परसेंटेज, ऊपर में लिखा अनुपात कितना निकाला था 7, नीचे में कुल पानी कितना है 200, इंटू कितना हो गया बेटा 100, इसको भी निकाल लो, ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 7/2, चलिए 7/2 में देखिए, 2 तिया 6, एक बचा, एक बचा तो कितना हो गया बेटा 10, 2 पंचे 10, 3.5%, तो पता है पृथ्वी पर यहाँ पे खारा पानी कितना था आपका 96.5%, और साफ पानी कितना था बेटा 3.5%, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फटाफट, क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल और छोटा क्वेश्चन है ना, क्या बोलता है क्वेश्चन, प्रॉपर रीड कर लीजिएगा, जी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपने उदाहरण नंबर 3 किया है ना, बिल्कुल देख लीजिएगा, गायत्री खेत के धान की फसल को 12 दिनों में काट लेती है, यदि उसी फसल को महज 9 दिनों में काट सकता है तो दोनों बताइए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले गायत्री एक फसल को, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, एक खेत को, गायत्री को डायरेक्टली लिखना, गायत्री को एक खेत काटने में लगा समय, खेत काटने में लगा समय, डायरेक्टली लिखे रहना, लगा समय, कितना दिन लगता है बेटा उसको एक खेत काटने में, देखो तो ध्यान से 12 दिन, कितना लगता है बेटा 12 दिन,
अगर मेरे को बताओ एक खेत काटने में वो 12 दिन का समय लिया, तो एक दिन में कितना खेत काटेगी? सीधी सी बात है, 12 को लाके इधर डिवाइड कर दो, आपका एक दिन का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा तब एक दिन में, तब एक दिन में काटा गया खेत, तब एक दिन में काटा गया खेत। एक दिन में कितना खेत काटेगा वो? तो 1/12 खेत काटेगा। कितना खेत बेटा? 1/12 खेत काटेगा। ध्यान से रखना ना, एक दिन का निकाल लिया 1/12, तो यहाँ पे 1/12 काम लिख देता हूँ मैं, या फिर खेत लिख देता हूँ, जो भी चलेगा ना। ठीक है, चलिए। अब दूसरा व्यक्ति क्या है? ये तो गायत्री है, महेश भी तो है, तब यहाँ पे लिखिएगा महेश। महेश को महेश को एक खेत काटने में लगा समय, काटने में लगा समय। सेम काम को महेश कितने दिन में करता है बेटा? 12 दिन की जगह ये 9 दिन में करता है। कितने दिन में बेटा? 9 दिन में। तो ये देखिए, इसका 9 दिन निकल गया। ठीक है, 9 दिन ही है। एक खेत को काटने में 9 दिन लगा समय, कितना है बेटा? 9 दिन। तो एक दिन में कितना खेत काटेगा, इसका भी निकाल लेते हैं। तो कॉमन सी बात है, 9 इधर भाग में, इधर गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा तब एक दिन में काटा गया खेत। एक दिन में कितना खेत काटेगा? बराबर 1/9 काम। इसका भी हो जाएगा 1/9 खेत बोले, 1/9 काम बोले, दोनों चीज है ना। तब यहाँ पे नीचे लिखिएगा दोनों मिलाकर एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। चलिए ध्यान से देखते हैं, दोनों मिलाकर। पहला वाला एक दिन में कितना काम करता है? 1/12 काम। दूसरा वाला एक दिन में कितना काम करता है? 1/9 काम। दोनों मिलाकर निकाल लो कितना आएगा। 12 एकम 9 एकम 9, 12 एकम 12। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा 9 + 12 बटे में 12 × 9। ठीक है, इसको अभी गुणा मत कीजिएगा, देखते हैं आगे क्या होगा। 12 और 9 कितना हो गया? 12 8 20 और 1 21 बटे 12 × 9। अब काट दीजिए। 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 चौके 12, 4 × 9 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा? 7/9 चौके कितना हो गया बेटा? 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना होता है बेटा? 7/36 काम होता है, अगर दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 7/36 काम अगर करते हैं तो भैया एक दिन में 7/36 काम होता है, तो एक काम करने में कितना वक्त लगेगा? तब एक काम को करने में लगा समय, काम को करने में लगा समय। एक काम को करने में कितना समय लगेगा? इसको जस्ट उल्टा कर दो, ये 7/36 था, ये एक काम निकालोगे तो पूरे डेटा को इधर ट्रांसफर करोगे एक दिन के लिए, तो कितना हो जाएगा? इधर आके 36/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 36/7। डिवाइड करो कितना आएगा? 7 पंचे 35, एक बचा तो 1/7 दिन। ठीक है, तो आपको पता है दोनों मिलकर अगर एक काम को करते हैं ना, तो 5 सहित 1/7 दिन में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, जिसे इंडिविजुअल करने में गायत्री को 12 दिन लगते हैं और महेश 9 दिन लगते हैं। उसी काम को अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 सहित 1/7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसको बनाने का पैटर्न भी बहुत ज्यादा आसान है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन देखिएगा। पांचों क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी काम को अरुण व अश्वनी 20 व 25 दिनों में क्रमशः पूरा करते हैं, बताइए कि अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। एक काम, किसी काम मतलब एक काम मान लेता हूं ना, एक काम को अश्वनी को अश्वनी को पूरा करने में में लगा समय समय। अश्वनी को एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगता है बेटा, पता है? 25 दिन। 25 दिन कितना दिन लगता है बेटा? 25 दिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक काम को करने में उसको 25 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तब एक दिन में काम, एक दिन में काम, एक दिन में कितना काम होगा बेटा? आप बोलोगे सर 1/25 काम। ठीक है, एक काम को करने में अगर 25 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/25 काम। इसी काम को आप प्रतिशत में निकाल लीजिए ना,
काम प्रतिशत में, प्रतिशत में। ध्यान में देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसको प्रतिशत में निकालोगे तो इसको लिखोगे 1/25 इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन प्रतिशत में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कितने प्रतिशत अधिक है, तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। ये हो गया बेटा 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया बेटा 4%। ठीक है, ओके। अब दूसरा डेटा लिख लेते हैं, अश्वनी का हो गया, अब अरुण का लिख लेते हैं। तब एक काम को, एक काम को अरुण को करने में लगा समय, को पूरा करने में लगा समय, लगा समय। इसी काम को अरुण कितने दिन में करता है बेटा? 20 दिन में करता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। चलिए, ये एक बंदा इसी काम को 20 दिनों में खत्म किया। कौन? अरुण। जिस काम को अश्वनी कितने दिन में खत्म करता था? 25 दिन में। यहाँ पे तब इसका भी निकाल लेते हैं। तब एक दिन में काम, एक दिन में कितना काम होगा? इसका भी 1/20 काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तब यहाँ पे भी इसका भी काम प्रतिशत में निकाल लेते हैं, प्रतिशत में। ठीक है, इसका परसेंटेज भी निकालो, इसका भी कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू 100। ये कितना हो गया बेटा? 20×5 = 100, तो ये कितना हो गया? 5%। भैया क्वेश्चन बोलता है अश्वनी और अरुण का परसेंटेज निकालो। अश्वनी कितना प्रतिशत काम किया? 4%। और अरुण कितना? 5%। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, अरुण की कार्यक्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक थी? तो मेरे को बताओ, अरुण की जो कार्यक्षमता है ये 5% है, अश्वनी की जो कार्यक्षमता है वो कितना है? 4% है। तो अरुण की कार्यक्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है? 5 - 4, 1%। तो यहाँ पे लिखोगे अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि अरुण की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता अश्वनी से, अश्वनी से 1% अधिक है, अधिक है। आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।